स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डायग्राम के बारे में भी पिछली दो क्लासों में हमने डायग्राम के बारे में चर्चा की थी। आज हम लास्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज डायग्राम की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आकृति गिनना। किसका? आकृति गिनना, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक दो टाइप्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने ये देख लिया था कि त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्गों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आज हम एक नया लेंगे, जिसमें हम नए टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लेंगे वर्ग ज्ञात करना। वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो वर्गों की संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं? देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? एक। कितनी है इसमें वर्गों की संख्या? एक, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी में हम पोर्शन कर दे, अब देखिए, अब वर्गों की संख्या कितनी है? अब वर्गों की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 और एक बाहर का। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो इस तरह का डायग्राम आए तो उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। अगर डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाए, डायग्राम अगर कुछ इस तरह से आ जाए तो उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? देखो, पहले तो इस बड़े वाले पोर्शन में जो इस तरह से है उसमें कितनी है? 5। और उसके अलावा देखो, उसके अलावा ये वाला भी त्रिभुज, ये वाला वर्ग है नहीं है, ये वाला वर्ग है नहीं है। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? प्लस एक और कर दो, कितनी है टोटल? 6। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और देखते हैं। देखो, ये दो वर्ग दे देते हैं। अब इसमें आपको इनमें पोर्शन कर दिया, पहले ये फिर ये, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इसमें आपको वर्गों की संख्या कितनी है? 5। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी दो डायग्रामों को जोड़ते हैं तो उनसे बनने वाली आकृति को भी हमें ध्यान रखना है। देखो, ये वाला पोर्शन कहां से है? ये जो डायग्राम है वो कहां तक है? यहां तक। ये वाला डायग्राम कहां तक है? यहां तक। अब इन दोनों से मिलकर क्या ये वाला वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है या नहीं? देखो, वर्ग बन रहा है या नहीं? ये वाला भी। तो 5 और 5 10, तो ये हो गई प्लस 1। कितनी हो गई इसमें टोटल वर्गों की संख्या? 11। कितनी हो गई? 11। तो बड़ा ही आसान है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसमें भी आपने एक यही कॉन्सेप्ट लगाया, 5 प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सी है? ये। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाया, 5 फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सी है? ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट और आकृति देखते हैं इसमें। देखो, ये वाली आकृति तो अभी बनाई थी, है ना। और इसमें ये वाली आकृति भी ऐड कर दो। कौन सी? ये वाली भी आकृति ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये वाली भी आकृति ऐड कर दी इसमें, तो इनमें बताओ, इनमें वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, वही सबसे पहले इसमें बेसिक कौन सा? ये वाला वर्ग। देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो पहले इस वाले पोर्शन को देखो, सिर्फ यहां तक, इसको भूल जाओ। तो यहां तक देखो, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और एक 5 बाहर का और एक अंदर का 6। इसमें त्रिभुज वर्गों की संख्या कितनी है? 6। इसमें भी वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 6। इसके अलावा देखो और बन रहा है क्या? एक। इन दोनों को मिलाकर भी एक बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर भी एक बन रहा है, नहीं बन रहा? भाई, इन दोनों पोर्शनों को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम मिलाएंगे,
उनमें भी एक बनेगा नहीं बनेगा, तो एक यहां से बन रहा है, तो टोटल कितनी हो गई 6 और 6 12 और एक 13। तो इसमें वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, अगर इसी में हम एक और पोर्शन और ऐड कर दे, कौन सा, ये वाला पोर्शन और ऐड कर दे, इसमें तो नहीं होगी। देखो दूसरा बनाते हैं, इसमें कितनी होती है 13। अब एक और नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं, उसमें देखो अब देखिए इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी इसमें, देखो दोस्तों, देखो ये वाला पोर्शन है, इसमें देखो 1 2 3 4 और 1 5, तो इसमें तो आपको पता है कितनी होती है 5। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक और बन रहा है, कौन सा, ये वाला बाहर वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, तो इसको देखो तो +1, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अब दोस्तों इसमें एक चीज और ज्ञात करो, क्या, त्रिभुजों की संख्या। इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या और ज्ञात करो, तो देखो सबसे पहले इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो ये आकृति दिखाई दे रही है आपको, इस तरह की आकृति में आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें नंबरिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का डबल कर देते हैं। 8 का डबल कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 तो हो गई इसमें, ठीक है, सॉरी इस वाले में। अब देखिए ये वाली आकृति बन रही है, एक ये वाली बन रही है, नहीं बन रही, इसमें ये, तो इसमें कितनी होती है त्रिभुजों की संख्या 3, तो 16 + 3। अब देखिए ये तो हो गई अलग अलग, अब इनको ज्वाइंट करो। मैंने बताया था अगर जैसे ही ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद में कुछ इन दोनों से कॉमन आकृतियां बनती है भाई, कॉमन त्रिभुजों की संख्या बनेगी। देखो कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये, दो आकृति और एक्स्ट्रा बनती है, तो कितनी हो गई टोटल, देखो 6 और 3 9 और 2 11, हासिल की 1 1 और 1 2 21, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 21। तो आप वर्ग वाले क्वेश्चन में भी आपसे घुमा के पूछ सकता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इसमें, देखो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या और वर्गों की संख्या ज्ञात करो, त्रिभुजों और वर्गों की संख्या ज्ञात करो। और ऑप्शन में आपको इस तरह से दे देगा, कैसे, 21 6 20 6, ए ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा 21 5, और डी ऑप्शन दे देगा नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले क्वेश्चन में आपको कई बार ऐसे भी दे देगा, ये भी ध्यान रखना आप, जैसे इसमें दे दिया 6 और 21, इस तरह से दे दिया, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है पहले त्रिभुज और वर्गों की संख्या, तो पहले क्या पूछा है त्रिभुज। कहीं आप ये वाला टिक भी कर दो, सर ये वाला भी तो सही है, इसमें भी तो वो वही दे रखा है 6 और 21, ठीक है, नहीं, पहले आपसे जो चीज पहले पूछी है त्रिभुजों की संख्या, पहले वो वाली काउंट करते। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, कौन सा सही होगा ए। अब आगे देखिए, आगे और वर्गों की आकृति देखते हैं जिसमें वर्ग ज्ञात करते हैं। देखो कुछ इस तरह से आकृति दी हुई होती है, कुछ इस तरह से आकृति दी हुई होती है। अब इसमें आपसे पूछा है वर्गों की संख्या ज्ञात करना। देखो इसमें दो आकृतियां बन रही है, एक तो देखो ये वाली आकृति बन रही है, तो इसमें कितनी होगी वर्गों की संख्या 5, हमें पता है इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है 5। ये बाहर वाली देखो, बाहर वाली भी सेम ऐसी है, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है 5, और 5 और 5 दोनों को जोड़ दो, कितना आया 10, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी आएगी 10, कितनी आएगी इसमें वर्गों की संख्या 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आपको एक कई बार इस तरह से भी आपको दी हुई होती है आकृति, कई बार क्वेश्चनों में देखो, कई बार आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से पोर्शन दिए होते हैं और आपसे वर्गों की संख्या ज्ञात करवाता है। क्या ज्ञात करवाता है, वर्गों की संख्या ज्ञात करवाता है। तो इस तरह के पोर्शन में आप वर्गों की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और
6। इसी प्रकार ऊपर की तरफ ये तो हो गई इधर। अब इस तरफ भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 इस तरह से काउंट कर लिया आपने। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद में जो ये इसकी जो मैक्सिमम नंबर है उसको इस वाले मैक्सिमम नंबर से गुणा कर देते हैं, जो इसका सेकंड है उसको सेकंड से, और जो लास्ट है उसको लास्ट से, इस तरह से गुणा कर देते हैं। देखो 6 18, 5 दूनी 10, और इन सबको ऐड करते जाते हैं 10, और 4 एकम 4, तो ऐड करो कितना है, 8 और 4 12, हासिल की 1 1 2 और 1 3 32। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 32। कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 32। देखो ध्यान दो, दोबारा पहले नंबरिंग करते हैं, फिर जो मैक्सिमम है जहां से इसका एंड है वहां से इसके एंड से गुणा करते हैं, फिर सेकंड में सेकंड से, और जो फाइनल है उसको उसके अगले वाले से गुणा कर देते हैं। इस तरह से गुणा करते हैं और फिर उसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। और सबको फिर गुणा करने के बाद में सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ध्यान। अब देखिए ये तो गई वर्गों की संख्या याद करना। वर्गों के मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, या तो इस तरह से ही, या फिर आपको बॉक्स दे रखा होगा उसमें आपको पता है, तो बेसिक आपको पता ही है, बॉक्स दे रखा है उसमें बीच में क्रॉस कर रखा है, आपको कितनी संख्या होती है, 5, ठीक है। लगभग इतनी ही संख्याएं आएगी। अब देखिए आगे देखते हैं आयत ज्ञात करना। किसको हम ज्ञात करते हैं, अब आयतों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली थी, अब आयतों की संख्या ज्ञात करते हैं। किसकी, आयत की संख्या ज्ञात करते हैं। देखो अब इसमें हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2, इसी प्रकार 1 2। अब इसमें नंबरिंग मैक्सिमम नंबर कितने हैं भाई, इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2, और दोनों को गुणा कर दो, दोनों को गुणा कर दो, तो आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 4, इसमें कितनी आ जाएगी, 4 आयतों की संख्या है। वर्ग में अगर आयत दे रखी हो तो आयतों की संख्या किस तरह से निकालते हैं, 4। लेकिन अगर ये तो बेसिक है, अगर आपको कुछ लेंथी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर लेंथी दे रखा हो जिसमें आपसे आयतों की संख्या पूछे, तो आपको वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाना है। कौन सा वाला, जिसमें वर्ग वाले में लगाया था मैंने, जिसमें वर्ग वाले में लगाया था। कैसे, देखो ठीक है, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा होता है और उसमें पूछता है आयतों की संख्या, तो सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई इससे, 2 का मल्टीप्लाई इससे, और 1 का मल्टीप्लाई इससे। देखो 4 चके 16 प्लस 3 3 9, 2 दूनी 4 प्लस 1, देखो कितना आया, 6 और 4 10, 9 19 और 1 20, हासिल 2 और 1 3। तो इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, 30। कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, 30। इस तरह से आपको सॉल्व करना है आयत वाले क्वेश्चन में। आपको सिंपल है, आयत वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे नहीं जाते, ज्यादातर आपको लगभग एग्जामों में त्रिभुज या वर्ग पूछे जाते हैं, या फिर आपसे पूछते हैं घन और घनाभ वाले, घन और घनाभ वाले में। तो देखिए घन और घनाभ वाले क्वेश्चनों को देखते हैं आगे। घन और घनाभ वाले क्वेश्चनों में घन की आकृति दे रखी होती है, उसमें आपको घनों की संख्याएं ज्ञात करवाता है। क्या करवाता है, घनों की संख्याएं ज्ञात करवाता है। देखो एक आकृति बना रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये घन या घनाभ वाली आकृति दे रखी होती है और इसमें आपसे पूछता है कि घनों की संख्याएं कितनी होगी, घनों की संख्याएं कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो इसमें भी वही हम नंबरिंग करते हैं। देखो नंबरिंग करो 1 2 3, ये तो हो गई लंबाई। अब इधर वाली देखो 1 2 3, फिर 1 2 3। आपको पता है घन और घनाभ में कितने फेस होते हैं भाई, जो दिखाई देते हैं हमें वो फेस कितने होते हैं, 3। तो तीनों फेसों पे, फ्रंट वाले पे भी हमने नंबरिंग कर ली, साइड वाले में भी नंबरिंग कर ली, और ऊपर वाले में भी नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद में चाहे कितने भी आगे हो,
कितने भी आगे हो, उसमें आप क्या करते हैं, जो आपका मैक्सिमम नंबर दे रखा होता है, मैक्सिमम नंबर दे रखा होता है, उन सबको गुणा कर देते हैं, उन सबको गुणा कर देते हैं। मैक्सिमम नंबर 3, इसमें भी फिर 3 और इसमें भी 3, तो कितने आ गए टोटल घनों की संख्या, इसमें 27। टोटल घनों की संख्या कितनी आ गई, 27। अगर ऐसे ये पोर्शन और आगे बढ़ा हुआ होता, मान लो ये वाला पोर्शन ऐसे आगे और बढ़ा हुआ होता, ठीक है, इसमें घनों की संख्या कैसे निकालते, इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो जाते, 4, इसमें कितने होते थे, 4। तो आप मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते, 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3, ये मैक्सिमम नंबर, ये मैक्सिमम और ये, तो तीनों का मैक्सिमम नंबर काउंट करके जो काउंटिंग की थी उसमें आया, उन सबको गुणा कर दो, कितना आया देखो, 4 जगह 16, 16 48, 12 बच्चों को 48, कितना आया 48, है ना 48। तो इसमें घनों की संख्या कितनी आएगी, 48। ऐसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार अगर घनाभ पूछे तो घनाभ भी आपको इसी प्रकार करना है, आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है, काउंटिंग करने के बाद में आपको गुणा कर देना है, काउंटिंग करने के बाद में आपको गुणा कर देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में आपसे वृत्तों की संख्या पूछे, इनकी वृत्तों की संख्या, देखो बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, इसी प्रकार कई सारे व्रत दे दे, कितने भी व्रत दे दे आपको, ठीक है, ऐसा व्रतों की एक श्रृंखला दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको व्रतों की संख्या का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है या एक ही ट्रिक है, आपको जितने व्रत है उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं इसमें 7, तो उतने ही व्रत कितने होंगे इसमें 7, तो व्रतों की संख्या कुल कितनी होगी इसमें 7, कितनी होगी 7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप देखो, दोस्तों मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई हुई है, ठीक है, इसमें आपको इस तरह की आकृति में पूछ लेता है आपसे घनों की संख्या, घन या घनों की संख्या पूछ लेता है, ठीक है, तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखो ये एक स्टेयर्स ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ज्यादा है तो इसके पीछे भी कुछ होगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, जैसे ये है, फिर इसको ऊपर यहाँ पे रख दिया तो पीछे वाले पोर्शन पे भी तो कुछ घन होंगे, तो इस तरह के घनों की आकृति निकालना, इस तरह के घनों में आकृति निकालना कैसे निकालते, देखो सबसे पहले हम स्टेयर काउंट करते हैं, भाई ये जो सीढ़ियां बनी हुई है इनको काउंट करते हैं कितनी है, देखो ऊपर से 1 2 3 4 और 5, कितनी है 5, कितनी स्टेयर है, देखो यहां से एक लेयर अलग है, फिर यहां से एक लेयर अलग है, यहां से अलग है, यहां से अलग है, ऊपर एक है, ठीक है, तो हमने काउंट कर ली 1 2 3 4 और 5 काउंट कर ली। अब इनको वापस उल्टी तरफ, मतलब नीचे से 1 2 3 4 और 5 काउंट करते हुए गुणा करना है, काउंट करते गुणा करना है, देखो टोटल कितना आया 5 4 दूनी 8 3 3 9 4 दूनी 8 5 एकम 5, और इन सबको अब टोटल करके सबको जोड़ दो, देखो कितना आया 8 और 8 सॉरी 8 5 13, 13 दूना 26, और 26 और 9 कितने होते हैं 26 और 9 35, कितने होते हैं 35, तो टोटल इसमें कितनी आ गई घनों की संख्या, टोटल कितनी आ गई घनों की संख्या 35। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम स्टेयर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, फिर वापस नीचे से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और इनको गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद में इन सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, देखो कितना आया 8 और 8 सॉरी 8 और 5 13, 8 5 13, 13 दूना 26, और 26 और 9 कितने होते हैं 35, 26 और 9 कितने होते हैं 35, ठीक है। तो इस तरह की डायग्राम में आपको पता है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे आपको इसी तरह सॉल्व करनी है, ठीक है। एक आखिरी डायग्राम और बताता हूं आपको, ठीक है, देखो अगर कई बार आपसे इस तरह की डायग्राम दे रखी होती है, कैसे,
देखो कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरह की स्टेयर दे रखी होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से दी हुई होती है, उसमें पूछ लेता है आपसे कि कुल या तो ब्रिक्स या तो स्टेयर कुल वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, या फिर कुछ ब्रिक्स की संख्या पूछ लेता है कि ब्रिक्स की संख्या कितनी होगी, ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह की डायग्राम में आपको ईंटों की संख्या वही फॉर्मूला, जब भी स्टेयर वाली ऐसी कोई भी आकृति आए तो उसमें वही 1 2 3 4, वापिस से 1 2 3 और 4, इन सबको गुणा करो 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4, कुल कितना आया 6 और 4 10 और 10 20। तो कुल इसमें आकृति कितनी हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी 20। कौन सी, ब्रिक्स की पूछ लेगा या फिर आयत वगैरह पूछ लेगा। इस तरह की भाई आयत है तो छुपी हुई आकृति भी होती है पीछे की तरफ, तो टोटल कितनी होती है इसमें 20। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जितनी भी मैंने अब तक डायग्राम काउंटिंग की, आकृति गिनने की आपको जितनी भी क्लासें ली हैं वो आपको सारी क्लासेस समझ में आई होगी। ठीक है। आप इससे बाहर तो शायद जाएगा ही नहीं मेरे हिसाब से, भाई जितना आपको बताया उस हिसाब से बहुत है। ठीक है। तो आप इस पर आप कॉन्सेप्ट को, इन सारे कॉन्सेप्ट को करके आप क्वेश्चन सॉल्व ट्राई कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।